शॉर्ट नोट्स असली में हेल्प करते हैं क्या? हाँ, शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, बिल्कुल बनाने चाहिए। शॉर्ट नोट्स में पता है एक काफी हेल्प मिलती है। आफ्टर अ पॉइंट ना तुम्हें ऐसे हो जाएगा, जैसे सर भी यही बोलती है कि एक ऐसा होना चाहिए कि 3 घंटे में, मैं आपको बोलूंगी 3 घंटे में पूरी केमिस्ट्री रिवाइज करनी है तो आप कर पाओ, उसके लिए शॉर्ट नोट्स की बहुत जरूरत होती है। वो यूज करते हैं, लेकिन आपको पता है क्या याद रखना है कि शॉर्ट नोट्स को ना कहीं कहीं जाके छोड़ना भी है। मतलब शॉर्ट नोट्स में तो आप गिनती के कुछ ही कॉन्सेप्ट लिखोगे ना, आपको लेकिन रिवाइज सारे करने हैं, क्योंकि नीट में कुछ भी पूछ सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट नोट्स की जरूरत नहीं है, और कहीं ना कहीं पूरे नोट्स भी पढ़ने हैं। दोनों चीजें बहुत जरूरी है। जैसे मैंने शॉर्ट नोट्स एक लिमिट मैंने बनाए थे, मैंने पढ़े भी काफी था, लेकिन मैंने एक टाइम के बाद आके शॉर्ट नोट छोड़ दिए थे। रीजन भी कि मेरे को सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने थे और पूरे फुल नोट्स पता, टाइम टेकिंग होती है, कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लगता था, लेकिन वो बहुत, मतलब उनका उसका भी बात फायदा एक अलग ही है। भैया पीवाईक्यू सफिशिएंट फॉर जेई, पर एक बार पीवाईक्यू करने के बाद सब न्यूज से लगते हैं यार। पीवाईक्यू बिल्कुल सफिशिएंट, मतलब पीवाईक्यू के साथ साथ जो एक दो बुक्स और कर लो यार, कि मतलब जितने क्वेश्चंस तुम फिजिक्स के लिए प्रैक्टिस करोगे, केमिस्ट्री के लिए प्रैक्टिस करोगे, उतने ज्यादा बेहतर होंगे। जेई के लिए तो मैथ्स के लिए भी, तो उधर प्रैक्टिस कर लो यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस। और एक बार तुम सारे क्वेश्चन हाथ से निकाल लोगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हें लगेगा कि कोई भी क्वेश्चन नया मिलेगा ही नहीं। ऐसे लगेगा कि ये वाला क्वेश्चन तो कर रखा है, ये वाला क्वेश्चन तो कर रखा है। मेरे साथ तो ये हुआ था कि एक टाइम पे मेरे को बस पेपर में टिक करने रह जाते थे। मेरे को क्वेश्चन पहले से पता होता था कि ये क्वेश्चन ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है। तो वो टाइम भी आएगा। भैया फेस्टिवल्स में टाइम कैसे मैनेज करें, लाइक दिवाली, अरे दिवाली, फेस्टिवल्स में यार देख, 2 साल कोई फेस्टिवल नहीं है, कोई त्योहार नहीं है, कोई शादी नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो कोई बर्थडे, मतलब मैं तो अपना बर्थडे भी नहीं मनाया था, देख ऑनेस्टली बोलो, मैंने अपना बर्थडे भी नहीं मनाया था। जी। देखो, ऐसे ही रैंक नहीं आती है। मतलब ऑल इंडिया रैंक 21 लाख स्टूडेंट्स है ऑलमोस्ट। और आईआईटी में भी टॉपर्स में है। तो ऐसे नहीं होगा ना। तो मैं 2 साल में ये शुरू से बोलता हूँ, दिवाली पे तो लास्ट ईयर अगर तुम क्लास देखोगे तो 5.5 घंटे की क्लास थी। दशहरा पे 5.5 घंटे की क्लास थी। तो ये ऐसे नहीं होता है बिल्कुल भी कि तुम अपना मतलब सेलिब्रेशन भी कर रहे हो और फिर रैंक भी आ जाए। ये चीज तो दिमाग में रखनी जरूर, कि 2 साल के लिए ना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और पेरेंट्स को भी करना पड़ेगा। पेरेंट्स और वेदांत के तो मम्मी दो हैं, बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि वेदांत के साथ साथ रही है शायद 4-5 महीने हैं। वेदांत कुछ ऐसा था। यस सर, यस सर, लास्ट के 6 महीने में जनकपुरी में था, तो मैंने वहीं पे मम्मी को बुला लिया था। मम्मी मेरे हाँ। साथ ही थी, हम रेंट पे रह रहे थे, लेकिन मम्मी साथ थी मेरे। मतलब पापा भी डेली अप डाउन कर रहे थे। तो हाँ, हम्म। पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट था। लेकिन सपोर्ट भैया बहुत सर ज्यादा। सही कह रहे हैं कि 2 साल तो छोड़ना पड़ेगा। हम्म। और और दूसरा ये उसके लिए भी है ना देखो सर कि भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब जैसे मेरे को याद है सर हर फेस्टिवल पे क्लास लेते थे, तो हाँ। मतलब वो भी एक तो बहुत मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात होती है कि जब सर क्लास ले रहे हैं तो मैं क्यों नहीं ले सकता। तो मैं इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ना ये ना तुम्हें 2 साल ना बिल्कुल सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। 2 साल के लिए भूलना पड़ेगा सब कुछ। हाँ, ये तुम्हारी तबीयत खराब ना हो उसमें कोई कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए थोड़ा हम्म। सा वो तुम्हारा जो रूटीन है ना वो हेल्दी होना चाहिए। नहीं तो फिर जो मतलब तबीयत खराब होने का मतलब है तुम्हारे 4-5 दिन गए। वो बहुत बड़ा लॉस बिल्कुल है। बिल्कुल। उसमें कोई हेल्प नहीं कर पाएगा कोई भी। तो ये ना हम्म। ये ध्यान रखना, इस चीज का पेरेंट्स का भी सपोर्ट होता है, मतलब टीचर्स की भी गाइडेंस होती है। बच्चे को अल्टीमेटली तो बच्चे को ही करना है ना। तो ये सारे मिल करके ना फिर जाके रैंक आता है। ऐसे आसानी से नहीं आता। अब तो देखो ना 21 लाख बच्चे हैं और रैंक कितनों का आ रहा है? सिर्फ 15,000 का है ना, 15-16 हजार जो भी है। तो बिल्कुल। इसलिए मतलब पूरा फॉलो करना पड़ेगा 2 साल। मतलब एक भी दिन जी। तुम अफोर्ड नहीं कर सकते तुम्हें वेस्ट। मेरे को तो वेदांत का ये ध्यान है, वेदांत के बारे में, कि क्या कहते हैं, अगर बच्चे हल्का बहुत टीज भी कर रहे हैं, कई बार होता है ऐसा। और ये तो बिल्कुल यस टॉपर्स सर। में था। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीओई बैच उसमें था। तो फिर क्या कहते हैं, इसको अगर कोई कुछ बोल भी रहा है तो इसने इसने ध्यान नहीं दिया बिल्कुल। तो वो चीजें ध्यान रखना, उनको उन चीजों को इग्नोर करना है। अगर तुम वहाँ पे वो जवाब दे रहे हो, कुछ उल्टा बोल रहे हो, तो उसमें तो तुम्हारा लॉस होगा। उसमें तुम अपने एनर्जी मत नहीं लूज कर सकते बिल्कुल। वेदांत कुछ ऐसा हुआ था कि ये यस सर, मेरे चीजें भी साथ हुआ आती था। हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ। मेरे साथ था ना, मेरे साथ तो क्या था कि मतलब मैं किसी की ऑफकोर्स बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मेरे जो बैचमेट्स हैं उनमें पॉलिटिक्स बहुत थी, वो बैक बाइटिंग बहुत ज्यादा था, लाइक मेरी झूठी झूठी कंप्लेंट्स कर देना, वो सब बहुत था। लेकिन पता है उसके पीछे मेरे फादर ने और मेरे टीचर सर ने भी मेरे को यही दिया कि वो लोग चाहते हैं कि तेरा टाइम वेस्ट हो, अपने को वो नहीं करना है। समझ रहे हो, वो सब इग्नोर करके सिर्फ पढ़ना है। और सिर्फ 2 साल का स्पैन है, और वो काफी, जब रिजल्ट आता है ना तो बहुत इंजॉयबल होता है। मोटिवेशन के लिए मैं यही बोलूंगा, रिजल्ट आने के बाद में जो तुम, अगर अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो जो तुम एंजॉय करोगे ना, वो कहीं मैचेबल नहीं है। सिर्फ मैं तो रिजल्ट जैसे वाले वो दिन को मैं तो सोचो। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, रिजल्ट वाले दिन के बारे में सोचो जिस दिन रिजल्ट आएगा। वेदांत, हम्म। जिस दिन रिजल्ट वो कितना इतना पूरा, वो दिन कितना इंपॉर्टेंट होता है पूरी फैमिली के लिए। मतलब वेदांत ने चलो मेरे को रिकॉग्नाइज किया, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा।
वेदांत रात को 11:30 12 बज गए थे वेदांत है जब तू मेरे पास यस आया सर, था। यस सर। जी। मेरे को काफी अच्छा लगा वो दिन, मतलब हर एक के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना, जिसने भी मेहनत की है उस चीज के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। तो तो ये इसलिए हम्म, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये ना सारी चीजें इग्नोर करनी होंगी, ये सब चीजें, कोई कुछ भी बोल रहा है तो इन चीजों को भी इग्नोर करना पड़ेगा। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं इस टाइप के। तो हम्म। वेदांत का एक दिन और मेरे को ध्यान है, वेदांत तूने एक दिन बोला था कि आज सब बच्चों को ले जा रहे हैं कहीं बाहर, कहीं दिल्ली, कहीं ऐसा कुछ ले जा रहे थे, कहीं ऐसा कुछ हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। वो एक तो फिर ट्रिप थी जो हमारे आकाश वाले ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो हाँ, ट्रिप थी तो अब तो जाना तो फिर पड़ेगा ही क्योंकि सब लोग जा रहे हैं तो। लेकिन जैसे मेरी सर से बात हुई ना तो सर ने मेरे को क्वेश्चंस भेज दिए थे और मैं वहाँ पे लिटरली वहाँ पे क्वेश्चंस कर रहा था बैठ के। बिल्कुल मेरे को तो ध्यान है तेरी, मतलब तूने कहा था मेरा पूरा टाइम वेस्ट होगा, मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं है। जी, लेकिन वो कंपलसरी तो जाना पड़ा। हम्म, लेकिन वहाँ पे भी मैं क्वेश्चंस कर रहा था तो वो कहीं ना कहीं बेनिफिट भी करें यार, देखो। अगर जो भी आप सैक्रिफाइस कर रहे हो ना वो कहीं ना कहीं आपको रिटर्न करेगा ही कभी, अगर आप ट्रूली फिर आपने, सैक्रिफाइस कर रहे हो तो ऐसा। बिल्कुल जी। बिल्कुल, तो इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं है ना, फिर आप हम्म, जबरदस्ती, फिर तो जबरदस्ती कर रहे हो आप बिना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ना बिल्कुल, जो बिना इंटरेस्ट के, कंसंट्रेशन नहीं होता और पढ़ रहे होते हैं, उसका फिर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तुम्हें बिल्कुल, तुम्हें बिल्कुल। थोड़े टाइम तुम्हें करना पड़ेगा ऐसे, थोड़े टाइम तुम्हें अपने आप हम्म, को चेंज करना पड़ेगा, मतलब तुम्हें मे भी जबरदस्ती करना पड़े, उसके बाद अपने आप जब तुम्हारे मार्क्स आने लग जाएंगे तुम्हारा अपने आप इंटरेस्ट आ जाएगा। यही सेम ये चीज ना बिल्कुल जतिन सही गोयल ने है। भी बोली थी। जतिन गोयल ने भी एक हम्म, चीज बोली थी कि मेरे को आईआईटी दिल्ली जब पहुंचा, आईआईटी में रैंक 64, और वो पहुंचा पहुंचा ये दिल्ली में, आईआईटी दिल्ली, और वहाँ पे सीएस मिला उसको जब, तो वहाँ पे उसको सीनियर से बोला डांस के लिए। वेदांत उसने अभी मेरे को मिला था थोड़े टाइम पहले, कहता कि सर मेरे को ना 2 महीने 3 महीने लगातार लेके जा रहे थे सीनियर्स, और मुझे, मैं उनकी बात को डिनाई नहीं कर सकता बिल्कुल भी, मुझे जाना ही है वहाँ पे। और फिर हम्म, उसके बाद क्या कहते हैं, जब उसने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट ले लिया, वो कह रहा है सर मैंने आज तक कभी डांस किया ही नहीं, बस हाइट की वजह से मेरे को ले गए। वो कह रहा है कि सर अब जब मैंने पार्टिसिपेट कर लिया 27 आईआईटी के बीच में, तो अब कह रहा है कि सर मेरे को 7 8 घंटे भी डांस करवा लो ना, मैं शायद वो भी कर जाऊँ। तो ये कहने का पर्पज ये है कि क्या कहते हैं, आपको ना अपने आप को एक बार को तो फोर्स करना पड़ेगा कि मेरे को करना है, करना है, करना है, और जहां थोड़े मार्क्स आने लगे तुम्हारे, मे भी उससे तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए और फिर तुम अच्छा से कर लो। तो ये चीजें आती हैं बिल्कुल। जरूर। बिल्कुल, मार्क्स बहुत अच्छा मोटिवेशन होती है। मेरे को याद है जब मेरे पहली बार मार्क्स लाइफ में मार्क्स 700 के मोटिवेट। ऊपर आए थे ना, तो उसके बाद पढ़ने बहुत मन करता है, उसके बाद पढ़ने का और मन करेगा। मतलब अगर कोई नहीं पढ़ रहा है ना तो एक टेस्ट में 700 के ऊपर जिस टेस्ट में तुम्हारे आए उसके बाद तुम्हारा बहुत, उसके बाद चेंज हो जाता है यार, एटीट्यूड चेंज हो जाता है। बस सिर्फ उसके बाद तो ऐसा लगता है कि अगले में 720 लाने हैं, ऐसा फीलिंग आने लग जाती है। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा तो वो तुम उसके बाद पढ़ने लगोगे। लेकिन उसके लिए भी एक, मतलब अभी देखो 2 साल पढ़ना पड़ेगा, क्लियर है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इंजॉय कर सकते हो या फिर कम पढ़ने से भी हो जाएगा, नहीं होगा। अगर रैंक चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, और 2 साल की बात है। और इंजॉयमेंट बहुत ज्यादा है, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे यार, रिजल्ट को बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। तो हाँ, लेकिन 2 साल रिजल्ट को पढ़ना भी, और पड़ेगा। विधान जो जो मेहनत कर रहे हैं ना उस चीज को भी इंजॉय करोगे, उस चीज को भी हाँ जी, तुम्हें फील होगा कि हाँ कि मैं कर रहा हूँ, मेरे मार्क्स आ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। ये भी लाइफ का एक बिल्कुल। पार्ट है, इसको 2 साल निकालना है, ये भी तुम्हें, और ये बाद में तुम याद करोगे इन चीजों को कि मैंने कैसे तैयारी की है। ये 2 साल निकालने हैं लेकिन ढंग से। यस सर, बिल्कुल इन दो अब साल जैसे वेदांत एक तो, हाँ, मैथ्स का जी। एंट्रेंस भी स्टार्ट हो रहा है, मैथ्स का एंट्रेंस स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें जैसे अब आईआईटी एंट्रेंस है 11th का भी 12th का भी, मे भी होता है विद इन हम्म, वीक स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए अच्छा। क्या मतलब फॉलो करना चाहिए इनको, कुछ है सर, शैलेंद्र सर का स्टार्ट हो जाएगा अभी। हाँ तो नहीं, उसके लिए तो सब यही है जो मैंने फॉलो करा था, कि मैंने तो बैच हम्म ज्वाइन कर लो शैलेंद्र सर का। उसके बाद जैसे जैसे बैच में जो पढ़ा रहे हैं वो तो बिल्कुल गोल्ड है। जैसे आप जितना उसको, वो तो सुनना ही अच्छे से। उसके बाद जैसे वो बोल, जैसे मेरे को याद है, मेरे टाइम पे तो ये बोलते थे कि अब ये आर डी शर्मा की ये वाली एक्सरसाइज कर लो, या फिर इस बुक की ये वाली एक्सरसाइज कर लो, या फिर ये क्वेश्चंस मैं भेज रहा हूँ इनको प्रैक्टिस कर लो, वो जरूर करने हैं। और मेरा तो उतना करने से ही हो गया। मैंने उसके अलावा नहीं करा, जितना सर ने बोला उतना करा, उससे ही हो गया मेरा। तो हाँ, वो एक काफी वेदांत विधि को, बेनिफिशियल है। हाँ विधि को कुछ जी। पूछना है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ विधि। सर वो कन्वर्जेंस कैसे लर्न करी थी, जैसे आगे की लर्न करता है तो पीछे की भूल जाता है, और जब सारी लर्न हो जाती है ना तो फिर उसके स्ट्रक्चर्स भूल जाता है, तो फिर वो फिर दोबारा नहीं याद होती। विधि मेरे यार अकॉर्डिंग तो कन्वर्जन, हफ्ते में एक या दो बार करना पड़ेगा। हाँ वेदांत तू बता दे एक बार। बिल्कुल मैं भी यही बोलने वाला था कि आपको कन्वर्जन्स को ना रिवीजन देनी पड़ेगी। वो एक ऐसी चीज है जो इतने अच्छे से, मतलब मैं तो खुद भूल जाता था उन्हें बार बार। लेकिन पता है पॉइंट इज वो बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है। लेकिन एक टाइम के बाद तो ऑर्गेनिक, मतलब सिर्फ कन्वर्जन रिवाइज करी, और एक दो नेम रिएक्शंस रिवाइज करी, और ऑर्गेनिक आपकी डन है। लाइक 6 चैप्टर आपके पूरे सिलेबस के डन है, बस एक कन्वर्जन रिवाइज करनी से। हाँ, और एक टाइम पे ऐसे भी हो जाएगा कन्वर्जन रिवाइज, एक डेढ़ घंटे में पूरी कन्वर्जन रिवाइज हो जाएंगी। लेकिन ये उसको बार बिल्कुल बार सही बात बोली है। रिवाइज करना पड़ेगा।
हाँ, जी ये सेम चीज खुशबू जान ने भी बोली थी, उसका भी 660 स्कोर था, है ना, नीट में। उसने सेम लाइन बोली थी कि क्या कहते हैं, ये एक टाइम ऐसा है, वो वेदांत 50 मिनट में पूरी कन्वर्जन लिख देती थी, इतनी फास्ट हो गई थी। तो जी यही चीज मैं इनको बोल रहा हूँ कि हाँ, ये जो वेदांत ने बोला भी बिल्कुल सही है कि तुम लोग अगर करोगे ना इसको, महीना दे दो किसी तरह से, महीने हफ्ते में 2 बार कर लो। और ये हम्म, पूरा का पूरा आईआईटी का पेपर, मैंने क्लास में भी बोला, ये पूरा का पूरा आईआईटी का पेपर ऑर्गेनिक का, तुम उस कन्वर्जन से देख लो, उस कन्वर्जन से आया हुआ आईआईटी एडवांस का पेपर। बिल्कुल बिल्कुल और हाँ, और किसी को बिल्कुल। पलवल में आईआईटी वाले बच्चों को, नीट वाले बच्चों को कुछ पूछना गया। हम्म। अच्छा मेरे पास अभी चैट्स में आ रहे हैं यार, वैसे पूछ सकते हो, हम्म, मेरे क्वेश्चन वैसे भी पूछ लो, मैं चैट्स कम पढ़ पा रहा हूँ। हाँ हाँ भैया जैसे कि कुछ दिन ऐसे होते हैं कि एफिशिएंट नहीं हो पाते ज्यादा, जब आपको लगता है कि यार काफी कर लिया, लेकिन आपको पता है कि और करना है, पर आप इतना मोटिवेटेड नहीं होते उतने, तब उन दिनों को कैसे टैकल करते थे मतलब। अच्छा देख, पहली बात तो अपने को कोशिश करनी है कि हर दिन एफिशिएंट हो, लेकिन ये बात सही है कि जब मैं भी प्रैक्टिस कर रहा था तो हर दिन एफिशिएंट तो नहीं हो पाता। लाइक कई बार तो मेरे को रात में लगता था कि यार आज करें क्या, सिर्फ 2 चैप्टर, मतलब मैंने 2 चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ी है, क्लासेस नहीं है, इसके अलावा तो कुछ नहीं करा। लेकिन पता है उसमें क्या मैटर करता है, जो तुमने 2 चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ी है ना, वो बहुत अच्छे से पढ़ी। लाइक जहाँ पे आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वो बहुत ज्यादा एफिशिएंटली इन्वेस्ट कर रहे हो, समझ रहे हैं। और इससे क्या अपने को सीखना है, जैसे मैं जब सोचता था ना इस बारे में, तो मैं ये सोचता था कि यार देख मैंने वो चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर के बाद मैंने ब्रेक लिया क्योंकि मैं उस चैप्टर से बोर हो गया, वो मेरे को कल नहीं करना, क्योंकि उसकी वजह से मेरी पूरे दिन की ओवरऑल एफिशिएंसी घट जाएगी। तो उससे एक चीज ये सीखनी है, और एक चीज उसमें ये है कि जो भी आप पढ़ रहे हो ना, वो बहुत एफिशिएंटली पढ़ना है। पहले से आप ओवरऑल आपने 5 टॉपिक डिसाइड करे आज पढ़ने हैं, उसमें से पढ़ 3 ही पा रहे हो, लेकिन वो 3 भी बहुत अच्छे से पढ़ने हैं आप। तो वो वहां पे, और फिर अगले दिन के लिए मोटिवेट हो करना, तो वहां पे वो कवर अप हो जाएगा। ठीक है भैया। मनन क्लियर हुआ? यस सर। देख वेदांत, ये मनन जो है ना, ये आईआईटी निकाल सकता है। ये ना एक एक दो बातें हैं इसकी, सिर्फ कुछ बोल सकता है तो। ये घबराता बहुत है एक तो, और कई बार ना प्रैक्टिस कम करता है, तो इसलिए ना मतलब घबराता हद से ज्यादा है। वो कह रहा है, सर मैं आपके सामने आता हूँ मैं सब भूल जाता हूँ। अच्छा, ये है पॉइंट मनन? वैसे आ रहा है, मेरे को भी 1-2 बच्चों ने बोला कि मेरे को वैसे याद रहता है, लेकिन मैं सर के सामने सुनाना, मतलब जैसे आपके सामने सुनाना शुरू करते हैं तो याद ही नहीं रहता, तब मैं बोल नहीं पाता। तो उस पे अच्छा। यही है यार। हाँ मतलब मेरे को भी बोला, लेकिन उस पे यार मेरे को तो ऐसा लगता है कि आपको क्वेश्चन आ रहा है, फिर आप नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो, हाँ तो उससे वो तो बहुत ही गलत कर रहे हो आप, समझ रहे हो। हाँ और शशि सर के सामने अगर तुम मान लो अगर गलत भी हो गया ना, वर्स्ट केस में है जो गलत भी हुआ, सिंपलेस्ट क्वेश्चन भी गलत हुआ, तो उसमें सीखने को ही मिलेगा, समझ रहे हो, तुम सीख के जाओगे, पेपर में सही होगा। तो नहीं, मैं मनन तो तेरे को मेरे को कितनी याद है। इंपॉर्टेंट लाइन बोली है इसका। यस सर। और मैंने पता है, मैं अपने बारे में बताऊँ ना, तो मैं तो सर को रात को 2 बजे फोन करके वाइवा देता था, स्पेशली कि सर मेरा इन 3 चैप्टर का कल टेस्ट है, इनका वाइवा ले दो, समझ रहे हैं। तो जितनी तुम शशि सर के सामने सुनाओगे या फिर जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, जो सर ने प्रैक्टिस वाला पॉइंट भी बोला, उतना ज्यादा तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि मतलब जहाँ पे शशि सर के सामने गलत करेगा या फिर खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा वहां पे गलत करेगा, तो उससे तेरे को सीखने को मिलेगा, उससे क्या होगा, तो मेन पेपर में जाके बहुत सही करेगा। तो उसके लिए मतलब मैं तो सबको ये एडवाइस भी करूंगा कि आप वाइवा देना शुरू करो, पर मतलब सर को बोलो कि सर मैं 3 चैप्टर मैंने आज तैयार करें, आप मेरे को रात को उनसे मतलब 5 क्वेश्चन हर चैप्टर से पूछ लो, जिससे मेरा पूरा चैप्टर एक बार मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाए कि मेरे को तैयार हो गया है। मैं तो वो बहुत अच्छा करता था, मनन, वाइवा दे बहुत देता हाँ था। बिल्कुल बिल्कुल। मनन एक मिनट गया, मनन ये सेम चीज क्या कुछ चल रही है क्लास में कि नहीं? यस सर। मन, मनन बोल तो सही पूरा, ये तुम्हारी क्लास में ये चल रहा है कि नहीं, कि मेरे को सुना रहे हैं बच्चे कि नहीं? यस सर, मतलब हाँ हफ्ते से सुना रहे हैं, मतलब आपने बोला था कि सुनना है, तो हो रही है चीज। पता है वेदांत, 3 चैप्टर का हो रहा है। मैं इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबको कि तुम लोग मेरे को कॉल कर दो, मैसेज कर दो कभी भी। और कल शायद मुझे लगता है कि 10 या 11 बच्चों ने क्लास में से, इनकी 38 बच्चों की क्लास है, उनमें 10 या 11 बच्चों ने सुनाया है मेरे को, मतलब कम से कम 10 या 11 का आया कि मैं भी हो सकता कि आगे और मोटिवेट हो जाए और मेरे को जी सुनाए। मतलब ये लगा जी। कि मेरा ना इतना टाइम बिजी होता है, मैं फिर भी ना, मैं कई बार नींद में भी होता हूँ ना, मैं तो नहीं सुना देती, कुछ नहीं होता। तो ये नहीं वाली चीज इसमें तो जो तूने बोली है बिल्कुल ना, ये चीज जो तूने बोला अभी, ये तो मैं कह रहा हूँ मैं खुद ही, कि क्या कहते हैं, इससे इससे करने से ना बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा हर एक बच्चे को। बिल्कुल बिल्कुल, वाइवा और दो यार, पूछना किसी वाइवा को कुछ? बहुत सही रहता है। हम्म। लाइक भैया जैसे आपने बोला कि सर को वाइवा देना चाहिए, आई टोटली एग्री। हम्म, लेकिन भैया असल में पता है क्या होता है, अभी रिसेंटली मैंने सर को 3 चैप्टर्स का वाइवा दिया था। सर के पास जाने हम्म, से पहले मैं असल में अपने दोस्त के पास गया था कि मतलब एक बार उसको सुनाओ तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो हम्म, उसको लाइक उसने लगभग सारा चैप्टर ही पूछ लिया था तीनों, और मैंने परफेक्टली सुना दिया था, पर सर के सामने ना लो एस्टीम हो रहा था थोड़ा, तो
ऑनलाइन ही सुना था सुनने पर, मैं तब भी ढंग से नहीं सुना पाया था। तो ना मेरे को फॉल्ट समझ नहीं आ रहा कहाँ पे है। मनन बहुत बड़ा एग्जाम फॉल्ट देना यहाँ तेरे पे को। है कि जी, हाँ और मनन, उसमें वेदांत फॉल्ट बोल रहे यहाँ पे है कि तू डर रहा है, शशि सर से डर रहा है भाई। तू उनको जितना ज्यादा सुनाएगा ना, जितनी ज्यादा इनके सामने गलतियां करेगा उतनी पेपर में कम करेगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे शशि सर को वाइवा देते हुए, जैसे सर 5 क्वेश्चन पूछे तो उन 5 का जवाब अगर तेरे को आता है, फिर क्यों नहीं, मतलब क्या दिक्कत क्या है उसमें जवाब देने में? स्ट्रीम क्यों लो हो रहा है, क्यों डर क्यों रहा है? गलती तो होगा मतलब ज्यादा अगर से ज्यादा। एक बार सुनाने आ रहा तो सुना भी देता हूँ, लेकिन ना फिर बीच में अटक जाता हूँ, फिर वो सारा आंसर गायब हो जाता है एकदम से, फिर समझ नहीं आता मतलब क्या करूँ, अब क्या करूँ, सुना नहीं पाया। थोड़ी ना वो वाली चीज आ अरे जाती है। ये तो इसमें क्या, देख, अगर मैं तुझसे पूछ रहा हूँ मोल का, एक सेकंड, मानसी का शायद माइक ये अनम्यूट है, मानसी, उससे डिस्टर्बेंस। मानसी। हाँ देख यार, देख, अगर मैं तेरे ही, जैसे तूने बोला कि मैं आधा सुना रहा हूँ बीच में अटक गया, तो वहां पे तू डर गया। अगर अटक गया तो कोई बात नहीं, अटकना नॉर्मल प्रोसेस है, माइंड से स्लिप हो जाता है। लेकिन तेरे को तुरंत याद आना जाना चाहिए, अगर तूने पढ़ा हुआ तो तेरे को याद आ जाएगा आगे क्या बोलना है, तो वो बोल दो। और मैं तो मतलब जब सर को टाइम, सर खुद बोल देते कि अच्छा 1 मिनट सोच लो फिर बता देना, तो वहां पे वो हो जाना चाहिए। और सही बता रहा हूँ मैं, जितने तुम सर को वाइवा दोगे ना, जितनी तुम सर के सामने गलतियां करोगे, उतनी पेपर में कम करोगे। तो सर को वाइवा दो भाई। सोच, अब मैं तो 2-2 बजे, मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि 2 बजे 3 बजे मैं तो कभी भी सर को फोन कर देता था, रात के 2 बजे 1 बजे 12 बजे कि सर मेरा वाइवा लो। और अगर तुमसे सर खुद ले रहे हैं, जैसे मेरे को भी खुद बोलते सर, और तुमसे भी खुद अगर वाइवा ले रहे हैं, तो आराम से वाइवा दो यार, जितनी गलती करने से नहीं डरने का, लेकिन उसको सीखना जरूरी है, पॉइंट ये है। ठीक है जी मैंने। हाँ। भैया ज्यादा टाइम में कम क्वेश्चन होते हैं, उसका क्या करें स्पेशली फिजिक्स में? नहीं यार, उसके लिए स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और कुछ नहीं है। जितने ज्यादा क्वेश्चन तो अभी प्रैक्टिस करेगा उतनी ज्यादा स्पीड बढ़ जाएगी। हाउ यू मैनेज स्कूल बोर्ड कोचिंग सेल्फ स्टडी? यार देख, कोचिंग कोचिंग के बाद आके, स्कूल में मेरा नॉन अटेंडिंग में था तो वो मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो कोचिंग के बाद आके सेल्फ स्टडी, और जब बोर्ड के लिए 3 सब्जेक्ट में मेरे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे। जो मेरा इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन था वो उस टाइम पे जो मेरे को टाइम मिला, मैंने उस टाइम पे करा, उस टाइम पे हो गया था मेरे को। जैसे फिजिकल एजुकेशन में 5 छुट्टियां मिली थी, और इंग्लिश की भी 3-4 छुट्टियां मिली थी, वो उससे आराम से हो गया था मेरा। अगर हम पढ़ रहे हैं और लगातार टेस्ट अच्छे नहीं गए और कॉन्फिडेंस लूज हो गया, फिर क्या नहीं करें? नहीं, सबसे वेदांत, पहला। वेदांत एक चीज, जी। वेदांत एक चीज, तू एक बता ना कि जैसे फिजिकल एजुकेशन, जो तूने मेरे को एक लाइन बोली थी कि क्या कहते हैं, फिजिकल एजुकेशन बच्चे कहते हैं कि ये तो लास्ट मोमेंट पे हो जाएगा, और तूने कहा मेरे हाँ को बाद हाँ, में कि सर मैंने 8-9 घंटे 8-9 घंटे पांचों दिन दिए हैं, याद है तेरे को कि नहीं? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल याद है सर, उस पे और उसके मतलब बाद वो वेदांत ने, अच्छा हुआ आपने। जी। हाँ, पेपर पेपर फिर उसके बाद सैंपल पेपर भी किया है तूने, है ना, हर एक सब्जेक्ट हाँ का। मैंने भी करा है, यस सर और करा है। फिर मैंने टीचर को रिक्वेस्ट करके चेक करवाए हैं वो, इतना काम किया है बिल्कुल। वेदांत ने। तो ये देखिए सर बहुत पता इजी है। नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो जैसे मेरे घर वालों को तो किसी ने बोल दिया था कि फिजिकल एजुकेशन 5 घंटे में पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक हाँ। है, तो वो मेरे को उस वे में बोल रहे थे, लेकिन हमें 5 छुट्टियां मिली थी और मेरे को ये पता था कि अरे देख, वो भी 100 नंबर का सब्जेक्ट है ना, उसकी वैल्यू कुछ कम है क्या बोर्ड्स में? वो भी 20% लेगा ना आपकी। अगर आपके उसमें नंबर कम आए तो परसेंटेज गिरेगी ना, तो उसको भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है। आपने पूरे साल नहीं पढ़ी, तो 5 जो छुट्टियां मिली हैं उसमें तो आप पूरा 100% दो उसको। तो मैंने वो 5 छुट्टियां फिजिकल एजुकेशन की सिर्फ फिजिकल एजुकेशन को दी थी। और डेली मैं फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहा था, 10 से 11 घंटे जितने भी मैं पढ़ रहा था उस टाइम पे, सारा फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहा था। और लास्ट में जैसे सर ने बताया कि मैंने सर से स्पेशली एक टीचर का नंबर अरेंज, सर को रिक्वेस्ट करी, सर ने एक और टीचर को रिक्वेस्ट करी, उनने मैंने एक सैम्पल पेपर लिखा, वो चेक करवाया, और जो लास्ट में डाउट्स वगैरह सब लिए थे। तो ऐसा नहीं है यार कि कोई भी चीज कम करने से हो जाएगा। वो भी 20% ले रही है, वो भी 100 नंबर का सब्जेक्ट है, तो आप उसको भी बहुत टाइम देना पड़ेगा, उस पर भी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें बस एक ही लाइन बोल रहा हूँ कि आ, हर एक चीज को इम्पोर्टेंस देनी है। हाँ पूछो पूछो। आपने पीवाईक्यूज की कितनी मल्टीपल रिविजन्स की थी, मतलब अब पीवाईक्यूज की मल्टीपल रिवीजन का मतलब एक एक क्वेश्चन रिपीटेटिव टाइम्स किया था आपने? हाँ मैंने करा था। नहीं, देख, पहली बात तो जो मैं, जी, आप कुछ बोले थे किसी? नहीं, मई का वेदांत, मैं अच्छा, अगर तूने किया था तो बात अलग है। मैं ये बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन फिल्टर तो करोगे ना, बिना फिल्टर किए वो तो बहुत इजी क्वेश्चन तो दोबारा नहीं करोगे ना। हाँ वेदांत बोल ले एक बार। हाँ ये सर, तो उसमें देख हाँ। 2 पॉइंट है। जो पहला तो सर जैसे IIT 43 बताते हैं, उसमें स्टार मार्क करने को सर, मतलब मेरे को तो बोल रहा था सर ने स्टार मार्क करने के लिए, उसमें कुछ क्वेश्चंस को आप स्टार मार्क कर लो, उसको बार बार रिवाइज कर लो, क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट ना आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि आपने 45 क्वेश्चन फिर से करने हैं। 45 में जो आपने मतलब 45 मतलब 45 में से जो आपने 5 क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं ना, आप आफ्टर अ पॉइंट तुम सिर्फ वही 5 क्वेश्चन करोगे, और वो जरूरी भी है। और सेकेंडली, जैसे मैं नीट के लिए था, तो नीट के लिए मेरे पास एक ऐप था, नीट चैलेंजर ऐप करके, शायद तुम्हें पता भी हो।
आकाश का ऐप है, उसमें सारे पीवाईक्यूज हैं, हर चैप्टर के चारों सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज हैं। तो मैं तो वो ऐप खोल देता था, वो कहीं से मैं मान लो मैं गाड़ी में कहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ, तो मैं उस टाइम पे मैं किताब खोल के नहीं पढ़ सकता। उस टाइम पे मैं टेस्ट वो करने लगा था कि फोन खोला और उसमें नीट चैलेंजर का ऐप खोला और सीधा पीवाईक्यूज करने लगे। और कितनी बार रिवाइज करे थे उसके लिए, अब पीवाईक्यूज मैंने बहुत बार रिवाइज करे थे। पीवाईक्यूज तो मतलब ऐसे 10 से 15 बार मैंने पीवाईक्यूज रिवाइज करे हैं। और इनफैक्ट यहाँ तक भी जो नीट था ना, नीट से 3-4 दिन पहले भी मैं पीवाईक्यूज ही रिवाइज कर रहा था। लास्ट के 3-4 दिन में मैंने पीवाईक्यूज रिवाइज करे हैं और कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज करे हैं, ऐसे था। पीवाईक्यूज नीट मेंस इन दोनों के मिक्स है ना? हाँ, मिक्स। ठीक एक है। बार मेंस के कर ले पीवाईक्यू, एक बार मेंस के कर ले सारे, उसमें फिर इंपॉर्टेंट मार्क कर ले, वो तो 5-6 क्वेश्चन निकलते हैं हाँ, हर चैप्टर में। वो कर लिया। इम्पोर्टेंस वाले। हाँ, अगर तू नीट की है या फिर मेंस की है? नीट नीट। नीट। हाँ, तो नीट के लिए जो मैं आप बता रहा हूँ ना, वो ऐप को बार बार करते रहो। और मेंस के वो 5-6 क्वेश्चन जो तुमने मार्क करे हैं वो कर लो। और वो जो नीट की पीवाईक्यू उस ऐप पे मिल जाते हैं, वो करते रहो, बहुत फायदा है। अब देख उसमें पता है, उसमें भी ये बात है कि जैसे आकाश के मॉड्यूल में जो पीवाईक्यू है ना, अब वो 2005 का पीवाईक्यू दे रखा है। अब वो पूछ ही नहीं रहा है, समझ रहे हो, वो इतना आ ही नहीं रहा किसी काम के, तो मैं क्यों करूँ। लेकिन उस ऐप में सही है, उस ऐप में 2011 के आसपास के पीवाईक्यू है, वो उतना ही करना है, उसके अलावा कोई करने, उसके अलावा पीवाईक्यूज करने की जरूरत नहीं है। एक वो मेंस के कर ली और इधर उसके कर ली नीट ऐप से। ओके ओके। ये पलवल वाले बच्चों को कुछ पूछना है क्या? नीट और आईआईटी के बच्चे जो हैं उनको कुछ पूछना है? नहीं तो फिर वेदांत एक बार अपनी तरफ से बता करके कुछ लास्ट में, या ये जी। गोल्डन लाइंस है, मतलब इनको करने से, मतलब 2 साल का जो तूने किया उसको सोच करके एक बार यहाँ ये बता दिया मैंने, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, ये सब्जेक्ट के बारे में या फिर ओवरऑल, किसी को पूछना ऐसी। तो नहीं है लास्ट, क्योंकि इसमें ना बहुत ज्यादा टाइम नहीं देखते वेदांत ने। सर टाइम मुझे ये दिया है, बात बहुत पूछनी बड़ी थी। बात है। हाँ, ध्रुव। सर मुझे पूछनी थी, कभी कभी पढ़ने पढ़ने का मन नहीं करता तो अपने आप मोटिवेट कैसे करें वैसे? एक बार रिपीट कर भाई, क्वेश्चन आवाज नहीं। वेदांत ये कह रहा है पढ़ने का मन नहीं करता तो क्या, मतलब कैसे अपने आप को मोटिवेट करें? मोटिवेट करें। अच्छा, पढ़ने के अलावा कोई और काम भी करते हो? ये वेदांत नहीं वीडियो अभी। गेम्स का और एक ये चैटिंग का, ये दो का तो मुझे पता है, तो तू इसको कैसे बोलेगा, क्योंकि तू सेम एज ग्रुप का है। मेरा मैं तो नहीं हाँ बता, हाँ, मैं तो क्लियर पॉइजन मानता हूँ इस चीज को एट प्रेजेंट में, साइंस के बच्चे के लिए। ठीक, अच्छा, यस सर, वो मैंने अब दो बिल्कुल तीन, आपने सही अभी लाइन मैंने बोली है। 3-4 वेदांत 3-4 बच्चों के ना मैंने फोन ले लिए हैं अभी, क्लास से, जी क्लास में लेके आते थे मैंने ले लिए। और तो देखो उसमें से एक जी जी। बच्चा है हर्षित, अभी पता नहीं क्लास में है कि नहीं। उसने मेरे को बोला कि सर, मतलब उस समय तो वो लिटरली जैसे होता है ना, रोने लग गया था कि मेरा फोन क्यों ले लिया सर आपने। और अभी 3 दिन बाद उसका फोन आया है, उसके पेरेंट्स तो बहुत खुश थे, उसका फोन आया कि सर थैंक्स ए लॉट कि आपने मेरा फोन ले लिया मेरे से, मैं ना अब धीरे धीरे एडजस्ट हो रहा हूँ। मेरे लिए सही में वो बहुत बड़ा टाइम वेस्ट था। तो एक ने बिल्कुल। तो बोल दिया है, जो मैंने बच्चों को फोन लिए। तो ये वाली चीज ना हम्म, इंपॉर्टेंट है कि फोन अपने आप से दूर रखें, या कुछ काम तो करने पड़ेंगे, तो उसके लिए पेरेंट्स का फोन लें, हम्म, या कैसे करें, क्या है क्या नहीं है, मतलब इस टाइप से ये भी, और ध्रुव की बात भी। बिल्कुल। ध्रुव देखो, जैसे मैं बोलना चाहूंगा ना कि जैसे सर ने बताया कि फोन में जैसे मेरे इंस्टाग्राम हो गया, मैं सीधा बोलता हूँ, सोशल मीडिया एप्स इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, इन तीनों एप्स को तुम डिलीट कर दो। मैं तो फोन में थे ही नहीं। मेरा 7 मई को नीट का एग्जाम था, 7 मई की शाम को आके मैंने इंस्टा पे पहली बार अपना अकाउंट बनाया, लाइफ में पहली बार। उससे पहले मैं इंस्टाग्राम पे कभी नहीं था, उससे पहले मैं स्नैपचैट पे कभी नहीं था। समझ रहे हो, तो मैं जितना सोशल मीडिया से तुम अभी दूर रह ना यार, बाद में उसी सोशल मीडिया पे तेरी फोटो रहेगी। ठीक है, उसके लिए मोटिवेशन से पढ़ो। ठीक है, और वीडियो गेम्स में क्या मजा आता है यार, कुछ मजा नहीं आता। मैंने खेल के देख लिए सारे, सब एक पॉइंट के बाद तो बोरिंग हो जाएगा ना, एक मैच खेल लिया उसके बाद तो बोरिंग है ना। तो उससे बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, डेली नया क्वेश्चन मिलेगा, वो मोटिवेशन है। ठीक है, और पढ़ने की बात जहाँ तक है यार, एक टेस्ट, देख पढ़ाई नहीं है, अब तू नीट या जेई का अगर तूने भरा है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, वरना वैसे रैंक नहीं आएगी। समझ रहे, और जब पढ़ना है तो फिर पूरा मन लगा के पढ़ो ना, इंटरेस्ट लेके पढ़ो। हाँ भैया, मैं पूछ रहा था कि कभी कभी जब टेस्ट होते हैं तो मेरा मन करता है कभी तुक्के लगा कर लूँ एक बार। क्या कर लूँ? क्या कर लूँ? तुक्के लगा के, हिट एंड ट्रायल लगा के। अच्छा, हिट एंड ट्रायल। अच्छा। यार नहीं देख, हिट नहीं, एंड ट्रायल पे और पता है क्या। कभी कभी सही हो जाते हैं, कभी गलत हो जाते हैं, ऐसे होता है। हाँ देख, पता है जैसे, ये बात सही है कि मैं तुक्के लगाती हूँ। मैं तो जैसे क्या था,
क्या है वो जरूर सीखिए। बाकी जो गलत होगा तो वो तो सीखे भाई, सीखना ही नहीं। थैंक यू भाई। चलो अब एक बार वेदांत, अब एक बार तू थोड़ा सोच करके ना लास्ट में 2-3 मिनट जो भी तेरे को बताना तेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है सबके लिए, चाहे वो पास आउट है, चाहे वो 11th है, 10th है, 12th है, जो भी है। कुछ बच्चे 10th के भी है ना, वो भी कर रहे हैं अभी से, 4-5 बच्चे ना 10th में रह के 11th कर रहे हैं, तो वो भी है। तो क्या कहते हैं, जो तू अपने से कंक्लूड करना चाहता है बता दे एक बार लास्ट। तो चाहे नीट है चाहे कंक्लूजन में आईआईटी ना। जी जी, हम्म। तो कंक्लूजन में देखो 2 टिप्स हैं जो मैं सबको देता हूँ, जो मेरे को अपने लिए बहुत सही लगी। देखो पहला, मुझ ऐसे भी बच्चे हैं जो मुझसे बहुत ज्यादा पढ़ रहे थे उस टाइम पे, लेकिन उनकी रैंक फिर भी थोड़ी नीचे रह गई। रीजन भी कि वो क्लास में फोकस नहीं थे। तो पहली टिप मेरी तरफ से सिर्फ यही रहेगी कि जब आप क्लास में हो ना, तो आप टीचर से जितना गेन कर सकते हो, टीचर पे 100% फोकस रखो अपना। टीचर से जितना गेन कर लोगे ना, आप 10 बुक पढ़ोगे आपको वो नहीं मिलेगा। आप 15 बुक्स पढ़ के नोट्स बनाओगे ना, और टीचर आपको एक क्लास में जो नोट्स लिख पाएगा, वो टीचर वाले नोट्स बहुत ज्यादा सही होंगे। समझ रहे हो? मेरे तो ये हाल था कि 11th में मैंने सर के नोट्स पढ़े, शही सर के नोट्स पढ़े, या फिर आकाश में जो टीचर्स हैं उनके नोट्स पढ़े, इसके अलावा कभी कुछ पढ़ा ही नहीं। और मेरे आराम से 700 के ऊपर नंबर आराम से आते थे। मैंने सिर्फ नोट्स पढ़े। समझ रहे हो? या फिर क्लास में बहुत अच्छे से सुना। मेरे को पेपर में, पता है, एक टाइम ऐसा था कि जब मेरे को पेपर में ना ये याद आता था कि अरे ये लाइन तो सर ने तब बोली थी, ये लाइन सर ने वैसे बोली थी, इसके ऊपर ये डिस्कशन हुआ था। समझ रहे हो? मेरे को वैस उस लेवल तक की आपको क्लास में फोकस रखना है, पहला पॉइंट ये। और सेकंड पॉइंट ये यार, देखो अब तुम इस फील्ड में आ गए ना, आईआईटी और नीट में अब तुम उतर चुके हो, तो अब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा 2 साल के लिए। सिर्फ 2 साल का टाइम स्पैन है। जैसे सोशल मीडिया की मैं बोला कि सोशल मीडिया को डिलीट करोगे यार, 2 साल की तो बात है। मैं इसे मैं वीडियो गेम्स नहीं, मैंने 2 साल कोई वीडियो गेम नहीं खेले, और मैंने कुछ मिस नहीं करा। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे तुम पढ़ो, 2 साल पढ़ाई कर लो, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा ना, वो उसमें जो तुम एंजॉय करोगे, तो उस प्रोसेस को अगर तुम एंजॉइंग बना दोगे, जो रिजल्ट आएगा उसको अगर एंजॉय करोगे, तो वो बेस्ट टाइम स्पैन होगा। तो यही है कि 2 साल के लिए सब डिस्ट्रैक्शन से दूर और पढ़ाई पे पूरा फोकस, और टीचर्स से जितना तुम गेन कर सकते हो उतना कर लो, वो बेस्ट है। भैया एक डाउट था। ये गर्व सिंगल, हम्म, अरे इशिता कुछ पूछ रही है, इशिता गर्ग। जी यस सर। जी। भैया जैसे जैसे आपने केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ा, फिर उसको आपने एक बार पीवाईक्यू कर लिया। अब 3-4 दिन बाद उसका टेस्ट हुआ। भैया बार बार टाइम तो मिलता नहीं है कि बार बार करो पीवाईक्यूज को। अब जब उसका टेस्ट हम्म, आया तो टेस्ट में क्वेश्चंस हो नहीं रहे उससे। मतलब अच्छा। कोई टेस्ट क्वेश्चन हो रहे हैं, किसी में फॉर्मूले भूल जा रहे हो, ऐसा हो रहा है इस अरे वजह नहीं, उसके लिए देख सबसे बेस्ट है ना कि आपने, जैसे मान लो चैप्टर आपकी क्लास में अभी खत्म हुआ, जो मैं अपने लिए फॉलो करता था, जब मैं जैसे 9 बुक्स कर रहा हूँ या 5 बुक्स कर रहा हूँ या फिर जितनी भी बुक्स कर रहा हूँ, हर टेस्ट से पहले मैं वो रिवाइज नहीं कर सकता ना। हर टेस्ट से पहले मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं हर चैप्टर की 5 बुक्स के क्वेश्चन वापस करके लाऊं। तो इसके लिए बेस्ट मैंने अपने लिए क्या ढूंढा ना कि एक एक टाइम पे आप सारी बुक्स करो, लेकिन उसके बाद एक बुक रखो। जैसे मैंने अपने लिए वो पीवाईक्यू की बुक रखी थी, पीवाईक्यू को आप बार बार करो जब आपको टाइम मिल रहा है। और नोट्स नोट्स को, जैसे मैं नोट्स या एनसीईआरटी, जैसे बायो में एनसीईआरटी होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री में नोट्स है, उनको टेस्ट से पहले रिवाइज कर लो। जैसे कल टेस्ट है तो मैं आज से उसके केमिस्ट्री के नोट्स रिवाइज करूंगा, मेरा उससे हो जाएगा। क्योंकि फिजिकल में अगर मान लो केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो सबने नोट्स में ही ऑलरेडी काफी क्वेश्चन ऑलरेडी लिखवा दिए होते हैं, तो वो उधर से कवर अप हो जाता है। लेकिन एक टाइम पे आप सारी बुक्स करो, टेस्ट से पहले आप सिर्फ नोट्स रिवाइज कर लो। से। ये गर्व सिंगल। सर मेरा तो बस वही है ना कि मतलब जैसे जो हॉबीज हैं काफी सारी हैं, तो मतलब अगर मैं हॉबीज को टाइम नहीं देता तो मन नहीं लगता कुछ भी करने में। तो बस वही चीज है। वेदांत, वेदांत इसका हम्म, जैसे मतलब ये लगा ले ब्रेन कैलकुलेशन में कहूंगा थोड़ा सा वीक है। इसका ब्रेन ना गॉड गिफ्टेड है, बहुत अच्छा वाला ब्रेन है इसका। लेकिन बस इसका रिजल्ट आना ना चांसेस थोड़ा सा कम है। मेहनत भी करता है पूरी है, मतलब ये कहता है मेरे पास टाइम बच जाता है, बहुत ज्यादा काम पूरा करके लाता है, सब कुछ सही है। लेकिन मतलब मार्क्स तो थोड़े कम आ रहे हैं, और क्लास में जी सबसे अच्छा इसको आता है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को डाउट रहता है इस पे। क्या अब क्या बोल रहा है तू? वो काम नहीं करता, गेम्स नहीं खेलता तो मन नहीं लगता। सर मैं कह रहा हूँ मतलब जैसे मेरी हॉबीज हैं मतलब 3-4 मतलब हैं, उनमें मैं अगर दिन में टाइम नहीं देता ना तो मेरे को अजीब सा लगता है। तो वही दिक्कत क्या है मतलब नहीं, फिर हॉबी क्या है? फिर हॉबी क्या है एक अगर बता जैसे सकते भैया हो मैं तो। कार्ड मैजिक करता हूँ, तो मैं दिन में करता नहीं हूँ ना अगर वो, तो गड़बड़ सी हम्म, हो जाती है, पढ़ाई नहीं होती फिर ढंग से, अच्छा, ध्यान और नहीं तीन चार लगता बोला ना। मतलब। और जैसे फोन में गेम खेलना थोड़ी बहुत देर, ज्यादा वो तो ज्यादा नहीं। और जैसे डांस हम्म, करना, ड्राइंग बनाना, इस टाइप से। अच्छा, नहीं देख,
अगर ये इशू तो बोल रहा है कि यार, लेकिन पता है एक दो दिन की बात है, अगर तू सब कुछ छोड़ के सिर्फ पढ़ेगा ना, जैसे सर बोल रहे हैं कि तेरे पास गॉड गिफ्टेड ब्रेन है जो बहुत कम को मिलता है, अगर तेरे पास वो अपॉर्चुनिटी है तो तू रैंक क्रिएट कर सकता है, तू सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक ला सकता है। और अगर सर बोल रहे हैं तो ट्रस्ट मी, कुछ तो स्पेशल है तेरे पास। तो पहली बात तो अगर तू बस 2 साल के लिए, तो मैं बोल रहा हूँ, मैं तेरे को नहीं बोल रहा कि नीट का जेई का, जी। जेई तो अभी देख, अगर तू 2 साल के लिए अपनी डांसिंग की हॉबी छोड़ देगा ना, और अगर तेरा किसी बहुत अच्छे आईआईटी में हो गया, तो सर ने जैसे भी एग्जांपल दिया, तू वहां पे जाके अपनी डांस की हॉबी कंटिन्यू कर लेगा, समझ रहे हैं? तो बस 2 साल, लेकिन उसके लिए आईआईटी में होना जरूरी है, उसके लिए अभी छोड़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं? फोन में गेम्स हैं अभी, जैसे मेरे पेपर के, मेरा नीट का एग्जाम 7th में वो खत्म हुआ, उसके बाद से लेकर आज तक मेरे पास कुछ नहीं है लिटरली करने को, और मैं सिर्फ अपनी हॉबी, जैसे जैसे तू कह रहा है, मैं सिर्फ उन पर टाइम इन्वेस्ट करूँ, मेरा जो मन कर रहा है मैं वो कर रहा हूँ। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा नीट का एग्जाम अच्छा गया था। अगर तेरा भी एडवांस का या मेंस का एग्जाम अच्छा जाएगा ना, तो उसके बाद जो छुट्टियां होंगी तो उनको बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएगा, उसके बाद इनफैक्ट पूरी लाइफ एंजॉय कर पाएगा। बस 2 साल की तो बात है, इनफैक्ट अब तो दो तो बचा भी नहीं होगा, अब तो 1 डेढ़ बचा है। तो 1.5 साल, 1 या 1.5 साल के लिए तो छोड़ना है। भैया मैं समझ गया कर मतलब भी नहीं। नहीं हाँ सर, बोल एक कर सेकंड। बोल। सर मैं जैसे हाँ गेम खेलना कह रहा तो मैं चलो छोड़ दूंगा। अब जैसे सर मैं कार्ड मैजिक करता हूँ सर, मैं जैसे घर से बाहर निकलता हूँ ना, तो हम्म। मतलब अभी काफी सारे लोग जानते हैं, तो वो भी मेरे को वो करते हैं और ज्यादा इनकरेज मैजिक करने के लिए, और मतलब उस टाइप का थोड़ा वैसा है। अरे एक एक दिन लगेगा यार, एक दिन मना कर दे कि नहीं करना, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, अभी बात नहीं, पता है, सोशल इंटरेक्शन से ना कटना पड़ेगा। मैं एग्जांपल दूं, मेरे जो साथ वाले पड़ोसी है ना, वो ये नहीं जानते थे कि मेरे पिता, मतलब मेरे पापा का कोई बेटा भी है। 7 मई तक, नीट के एग्जाम तक, मेरे यहाँ पे जितने भी, मतलब मेरे सेक्टर में जितने भी लोग हैं, वो जानते नहीं है कि मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ, समझ रहा है? मेरे सोच दोस्त कितना जितने भी 10th तक थे वो सब मेरे को भूल चुके हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं नीट की प्रिपरेशन में व्यस्त था। तो वही तेरे साथ है, सबको मना कर दे कि नहीं, अभी मैं पढ़ाई करूँ। मैं करता हूँ अब सर। गर्व देख कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है। पढ़ाई करनी है तो फिर मतलब ये चीज चीजें तेरे को तो इग्नोर करनी पड़ेगी ना, सब छोड़ना पड़ेगा तेरे को। गर्व और सर वो भी टेम्परेली, बस 2 साल के लिए छोड़ना है, आगे जाके आप कॉलेज लाइफ में अगर कोई अच्छा कॉलेज मिलता है ना, जैसे आपने बताया आईआईटी में उनको डांस करने का मौका मिला ना, ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल भी आपकी बिल्कुल। चीज छोड़ी जा रही है, छीनी जा रही है, हाँ ऐसा नहीं है। बस थोड़ा डिले करना पड़ रहा है, ताकि आपको और गर्व अच्छा तेरे आईआईटी में मौका मिला, तब डांस का मौका मिला है, समझ रहे हो? आईआईटी पहुंचना पड़ेगा पहले, उसके लिए अभी डांस छोड़ना पड़ेगा। गर्व मैं तेरे को इतनी देर क्यों बात करवा रहा हूँ, मुझे पता है ना कि तू कर सकता है बहुत अच्छा। तेरे को थोड़ा अपने आप हम्म। को पहचानना पड़ेगा ना, तू कर लेगा फिर अच्छा। यस सर। चल वेदांत। हाँ और किसी इससे को पूछना तो नहीं है अब? देखो अब काफी टाइम हो गया, वेदांत ने बहुत टाइम दे दिया है, सबने अपना लगभग पूछ लिया है। और बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि सिर्फ ये आया है। सही ना? ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि ये आया, मिला है तुमसे। चल वेदांत, थैंक्स यार, तू इतनी देर आया और तूने सबसे बात की और तू बहुत टाइम दिया तूने। सर आप कुछ नहीं कभी है। ठीक। बुलाएंगे कभी आ जाओ। हाँ आपको, वेदांत। यस, कोई और कुछ कह रहा था? वेदांत कुछ कह रहा है क्या? अच्छा नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि आप कभी बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगा, आपको कोई इशू नहीं अब वेदांत मतलब जो तूने बच्चों को मोटिवेट, इसमें से 7-8 बच्चे भी कुछ सीख गए ना। और नेक्स्ट टाइम नहीं। आकर के जी, तेरी तरह ये बोलते हैं, मेरे को तो ये चाहिए कि ये कर जाए किसी तरह से। यस अभी इसमें हिमांग नहीं है, गर्भ मंगला नहीं है, वो भी काफी अच्छे हैं बच्चे। आए नहीं है, कुछ नहीं होता, मैं भी होता कुछ एग्जाम वगैरह हो उनका। जी जी जी। हाँ दिया बोलो जल्दी से। सर दिया जैसे कुछ बोलना। स्कूल में ना ये 10th के बोर्ड, हाँ ये स्कूल में वेदांत, ये 10th के 10th। बोर्ड्स को लेकर बहुत ज्यादा ही प्रेशर है। हाँ हम्म। ये वेदांत ये हाँ 10th तो में है अब और जैसे तैयारी कर रही आप है। स्कूल से आओ हम्म, 3 बजे, हम्म, फिर उसके बाद को बोलो बोलो क्लासेस, दिया। फिर उनका क्लास अगर आप पहले से पढ़ के रखो, हाँ तो उसका ना टाइम नहीं निकल पा रहा, फिर को स्कूल का उनके अलग से होता है। अभी सुनो नहीं सुनो, ये अभी इशू मिल नहीं। जाएगा टाइम। हाँ ये वेदांत इसको ना थोड़ा सा, ये वेदांत थोड़ा सा ना अभी मेरे पास से ही टाइम मिल जाएगा, जब तुम अगस्त 15 तक आओगे 10th वाले बच्चे, फिर तुम्हें टाइम मिल जाएगा। अगस्त 15 के बाद मैं शायद तुम्हें मना कर दूंगा ना। तो टाइम, अभी तुम्हारी क्लासेस बहुत ज्यादा लग रही है ना, हफ्ते में 5-6 दिन क्लास लग रही है। जी जी। सही है दिया। वेदांत तेरे को कुछ बोलना है क्या? जैसे नहीं, मैं उसको ये बोलता हूँ, जैसे मेरे पास अभी कुछ दिन पहले, 1 दिन पहले भी किसी कोई पूछ रहा था कि उनका जैसे बच्चा 10th में ही है और उसको टाइम नहीं मिल रहा, वो भी आपके पास ही शायद पता है।
तो मतलब अच्छा मैं तो ये बोलता हूँ कि आप तो खुद भी बोल देते हो ना कि ऑर्गेनिक की बस अगर 10th वाले बच्चे मेरी सिर्फ क्लास अटेंड करेंगे तो उतना ही काफी है हाँ उतना ही है, और इनको तो मैंने अगस्त ना 15 तक बोला है कि तब तक कर ले, बस। नोट्स बना ले इस साल, क्योंकि घर हाँ मंगला ने एक नोट्स लाइन बोली बना थी कि सर नोट्स जरूर बना लो ढंग से बस। जी। नहीं नोट्स तो से मैं भी बार बार फोकस कर ही रहा था कि नोट्स बहुत जरूरी, नोट्स जितनी बार रिवाइज हाँ। करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। हाँ तो हम्म। नोट्स बना लो और तुम्हें मिल जाएगा, और बोर्ड्स पे भी फोकस रखना है, जो 10th वाले हैं जो 12th वाले हैं, बाकी तीनों से मतलब 12th वाले तो कर ही रहे हो बस, 10th वाले भी बोर्ड्स पे फोकस रखना है। चलो क्लियर हो गया सबको। चल वेदांत, थैंक्स यार। ये सब हम्म, चलो ओके, थैंक्स ऑल।